जय हिंद साथियों। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड सेकंड का प्रोसेस आज 7 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोसेस 11 अप्रैल शाम 4 बजे तक चलने वाली है। यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा हमें टोटल 5 दिन का टाइम राउंड सेकंड को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। अब बात आती है कि राउंड सेकंड में किन किन बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले वे सभी बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट की प्रोसेस को कंप्लीट किया था और उन्हें सीट भी अलॉट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने रिकंसीडर कर दिया। यानी कि जिन बच्चों ने रिकंसीडर किया है उन बच्चों को राउंड फर्स्ट में शामिल राउंड सेकंड में शामिल किया जाएगा। सेकंड, वे सभी बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग की थी लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको भी राउंड सेकंड में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में डर बैठा हुआ था, वे सभी बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग को ना तो कंप्लीट किया है और ना ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, वे बच्चे भी राउंड सेकंड में कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 बच्चे कौन कौन से, जिन्होंने रिकंसीडर किया है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, और वे बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट यानी ई काउंसलिंग राउंड फर्स्ट को कंप्लीट नहीं किया है, ये सभी बच्चे राउंड सेकंड में शामिल किए जाएंगे। अब बात आती है कि राउंड सेकंड की प्रोसेस को हम किस तरीके से कंप्लीट करें। तो देखिए, इसमें राउंड सेकंड के लिए सैनिक स्कूल द्वारा 2 मेथड इसमें बनाए गए हैं। पहला मेथड, वे सभी बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट को कंप्लीट किया है उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वे लॉगिन करके और फिर अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। सेकंड, वे सभी बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट में ई काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है, उन सभी बच्चों को दोबारा से यानी उन सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा कि राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन की स्टेप थी वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर उनको राउंड सेकंड में कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिस भी मेरे साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। अब बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले हम जो एसओपी रिलीज हुई है राउंड सेकंड के लिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और फिर हम राउंड सेकंड की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उन सभी के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि राउंड सेकंड को कैसे कंप्लीट करें, कौन बच्चा शामिल होगा, सर मेरे को चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या चॉइस फिल करूं। तो देखिए बेटा और पेरेंट्स, आपको ये समझना होगा कि जो आपको जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, एक तो उसको कंप्लीट देखें, जो इंस्ट्रक्शन उसमें बताए जाते हैं उसको ध्यान से सुनें। अगर जब तक आप पेशेंस से किसी भी वीडियो को नहीं देखेंगे या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कॉमन सी बात है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे मेरा देखें या किसी का भी देखें, आपको कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर आपको समझना है और फिर अपना राउंड सेकंड कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, स्किप किया, चलो जी ठीक है अब हो गया हमारा, अब काउंसलिंग पूरी कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर कॉल घुमाते हैं, सर हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अरे भाई, पहले पढ़िए, इंस्ट्रक्शन पढ़ो, वीडियो ध्यान से देखो, तभी तो आप कंप्लीट कर पाओगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। जब हम आपके लिए पेशेंस से आपको वीडियो बनाकर समझाते हैं तो उसको ध्यान से देखो ना भाई, नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉर्नर दिए गए हैं। सबसे पहला है लेटेस्ट न्यूज़ का कॉर्नर, तो इसमें राउंड सेकंड से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। और इसके अलावा नीचे आप कैंडिडेट एक्टिविटीज़ में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन जो राउंड सेकंड लगे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए,
Round second e-counseling on the AISSAC 2023 portal will be conducted from 7th April 2023 to 11th April 2023 16 hours। यानी कि जो राउंड सेकंड है वो 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 5 दिन तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड सेकंड ऑफ ई काउंसलिंग ऑन द AISSAC पोर्टल। यानी कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट, कैंडिडेट हु आर अलॉटेड स्कूल इन राउंड फर्स्ट बट हैव ऑप्टेड रिकंसिडर ऑप्शन। यानी कि जिन बच्चों ने रिकंसिडर किया है वो बच्चे राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड एनी सैनिक स्कूल इन राउंड फर्स्ट, यानी जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट नहीं हुई है वे बच्चे भी राउंड सेकंड में कंसिडर होंगे। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट डन चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग राउंड फर्स्ट, यानी कि जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट में रजिस्टर्ड नहीं किया है, राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग को कंप्लीट नहीं किया है, वे बच्चे भी राउंड सेकंड में कंसीडर होंगे। ये तो बात हो गई है कि कौन कौन विद्यार्थी राउंड सेकंड में कंसीडर होंगे। अब बात आती है कि राउंड सेकंड की प्रोसेस को किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने रिकंसिडर किया है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। ऑल कैंडिडेट क्लास 6 एंड 9th हु हैव ऑप्टेड फॉर रिकंसिडर इन राउंड फर्स्ट नीड नोट डू रजिस्ट्रेशन अगेन इन द AISSAC 2023 पोर्टल। यानी कि जिन बच्चों ने रिकंसिडर किया है उन बच्चों को दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर एडमिशन सैनिक स्कूल ओनली विल बी एबल टू फिल ए टोटल ऑफ 10 स्कूल्स। यानी कि ये राउंड फर्स्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसी के अकॉर्डिंग है। जिन बच्चों ने सिर्फ सैनिक स्कूल चूज किया है वो मैक्सिमम 10 सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं। और बिसाइड कैंडिडेट क्लास 6 ओनली हु हैव ऑप्टेड फॉर एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ NSS 40% रूट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल विल बी एबल टू फिल 5 न्यू सैनिक स्कूल। यानी कि जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल के साथ 40% रूट को भी चूज किया है वो बच्चे 5 सैनिक स्कूल और चूज कर सकते हैं, यानी कि 5 नए सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं। सेकंड है इसमें वे कैंडिडेट जिन्होंने 60% रूट भी चूज किया है वो विद्यार्थी सिर्फ एक सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं जो एडिटेबल नहीं है। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने 60% रूट चूज किया है वो नॉन एडिटेबल रहेगा। आगे बात आती है instruction to the candidate class 6th and 9th who have not registered and carried out choice filling in round first। यानी कि वे विद्यार्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट में कंसीडर नहीं किया है, राउंड फर्स्ट में शामिल नहीं हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन ऑन द AISSAC 2023 पोर्टल हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग राउंड फर्स्ट। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं की है उनको साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, जो कि राउंड फर्स्ट की जो प्रोसेस थी उसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। AISSE 2023 application number is required for the sign up on the AISSAC 2023 portal. Hence, AISSE 2023 qualified candidates should keep reference document ready। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको साइन अप की प्रोसेस को कंप्लीट करना है और प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और मेल आईडी उसके ऊपर OTP आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। तो ये मेन जो इंस्ट्रक्शन थे ये हमने पढ़ लिए हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं हम राउंड सेकंड की चॉइस फिलिंग के बारे में। राउंड सेकंड की चॉइस फिलिंग करने के लिए हमें ISSAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में हमें यहाँ साइन का जो बटन है यहाँ पर वे विद्यार्थी क्लिक करेंगे जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि कंसीडर किया है या फिर उनको सीट अलॉट नहीं हुई है। अब जिन विद्यार्थियों ने राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग कंप्लीट नहीं की थी उनको कैंडिडेट एक्टिविटी में जाना होगा और वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कैंडिडेट को सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद में दोबारा से उन्हें इसी साइन
यहां पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास साइन इन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहां पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत है। अब यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहां से मिलेंगे? अगर आपने पहले से राउंड फर्स्ट की प्रोसेस को कंप्लीट किया है तो आपके पास यूजर नेम पहले से, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने को नोट डाउन कर लेना है, वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्होंने हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको फॉरगॉट योर पासवर्ड, क्लिक हियर, यहां पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर लेना है। अब पासवर्ड फॉरगॉट करने के बाद में यहां पर आपको यूजर नेम में अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहां पर डालना है और उसके बाद में साइन इन पर क्लिक करना है। अब साइन इन पर हम यहां क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपने राउंड फर्स्ट में भी इस इंटरफेस को देखा है, वो ही इंटरफेस यहां पर ओपन होगा। बस कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर राउंड सेकंड में चेंज हो गए हैं तो उनको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि चॉइस फिलिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और रही बात अब चॉइस फिलिंग के बारे में सीट मैट्रिक्स की और कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ के लिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और सीट मैट्रिक्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से मैं बना दूंगा कि ओल्ड सैनिक स्कूल यानी कि 33 जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं उसमें कुल कितनी सीटें खाली रह गई हैं, न्यू सैनिक स्कूल में जो 18 नए सैनिक स्कूल हैं उनमें कितनी सीटें खाली रह गई हैं, और क्लास 9th में जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं सीट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा और उसी के बाद में आप अपनी चॉइस फिल करें। देखिए आपके सामने कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब कैंडिडेट की प्रोफाइल जब ओपन होगी तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में जिस कैंडिडेट की प्रोफाइल है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब बात आती है राउंड सेकंड में चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें मेनू के बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये 3 पॉइंट यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। अब माई प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे आए हैं जिन्होंने राउंड सेकंड में नया रजिस्ट्रेशन किया है वो माई प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैंने प्रीवियस में राउंड फर्स्ट का एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप देखें। और जो बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट में कंसीडर किया है यानी राउंड फर्स्ट में जो शामिल हुए हैं उन्हें डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर जाना है। अब हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद में हमारे पास चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब चॉइस फिलिंग में 3 चीजें यहाँ पर शामिल की गई हैं। फर्स्ट सैनिक स्कूल ओनली, सेकंड 40% रूट और थर्ड 60% रूट। अब देखिए जिन बच्चों ने सिर्फ सैनिक स्कूल ओनली चूज किया है उन्हें मैक्सिमम 10 चॉइस यहाँ पर चूज करनी होगी। जिन बच्चों ने 40% रूट चूज किया है उन्हें सिर्फ 5 सैनिक स्कूल चूज करनी होंगी। जिन बच्चों ने 60% रूट चूज किया है उन्हें सिर्फ एक स्कूल चूज करनी होगी और वो भी पहले से चूज की गई होगी। और जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल 40% रूट एंड 60% रूट यहां पर चूज किया है उन्हें टोटल 16 स्कूल यहां पर चूज करनी होंगी। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करने के बाद में हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स है ये सैनिक स्कूल यानी ओल्ड सैनिक स्कूल का है और यहाँ पर एनएसएस 40% रूट का है। और जो चॉइस आपने राउंड फर्स्ट में चूज की थी वो ही यहाँ आपको दिखाई देंगी। अब आपको राउंड सेकंड किस तरीके से कंप्लीट करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चॉइस डिलीट करनी है यानी आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेश चॉइस यहाँ पर आपको फिल करनी है तो यहाँ पर डिलीट चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से सभी चॉइस डिलीट कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और फिर प्लस के बटन पर क्लिक कीजिए, आपकी चॉइस यहाँ पर एंटर हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए फॉर्म फिल किया था तो फर्स्ट राउंड में जो जिस स्कूल के लिए आपने फॉर्म फिल किया था वो चेंज नहीं कर सकते थे, वो राउंड सेकंड में हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो जिस स्कूल के लिए आपने फॉर्म फिल किया था उसको राउंड फर्स्ट में चेंज नहीं किया जा सकता था, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं।
तो ये सभी चॉइस आप डिलीट करें। डिलीट करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करें और उसी तरीके से NSS 40% रूट को आपको कंप्लीट करना है। और चॉइस फिल करने के बाद में आपको लॉक द चॉइस का जो बटन है जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉक द चॉइस के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपकी राउंड सेकंड की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपको अब राउंड सेकंड की प्रोसेस में अगर कोई चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए आपने लॉक द चॉइस के बटन पर क्लिक कर दिया है और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो चॉइस आपने फिल की थी उसमें अगर कोई चेंजेस करना है आपको, तो आपको दोबारा से साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आपको मेनू के बटन पर जाना है। मेनू के बटन पर जाने के बाद में आपको माई प्रोफाइल पर चॉइस फिलिंग पर जाना है। और चॉइस फिलिंग पर जाने के बाद में जो लॉक द चॉइस का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने चॉइस लॉक की थी, तो चॉइस लॉक करने के बाद में चॉइस आर लॉक्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा और फिर हमें ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी चॉइस यहाँ पर लॉक हो चुकी है। साइट थोड़ी स्लो है, इस वजह से आपको यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी लॉक द चॉइस के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारी चॉइस यहाँ पर लॉक हो जाएगी, यानी कि हमारा राउंड जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने राउंड सेकंड की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉक द बटन पर क्लिक करने के बाद में, लॉक द चॉइस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको चॉइस एडिट करनी है तो एडिट चॉइस पर क्लिक करें। अगर आपको चॉइस एडिट नहीं करनी है तो आपको अब करना है, प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके साइन आउट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी राउंड सेकंड की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूं मेरे साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और अगला वीडियो हमारा होने वाला है सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो जल्द ही कुछ टाइम के बाद में आपको सीट मैट्रिक्स का वीडियो मिल जाएगा।